गाइस, किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और सिर्फ ये खाड़ी देश में रहने वालों के लिए नहीं, दुनिया के जितने भी कंट्री में रहने वाले लोगों को ये हिदायत दिया गया है, एम्बेसी की तरफ से एक सजेशन दिया गया है। सारे लोगों को ये सुनना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले और लोगों को इसकी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आप लोग भी थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में सुना ही होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री खुद संसद भवन में ये चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि 10 लाख से ज़्यादा प्रवासियों को बाहर कंट्री से यहाँ पे भेजा गया है। इसमें 3 मेन कारण था, इस वजह से भेजा गया। ये तीनों कारण भी बताने वाला हूँ। और दुनिया के किसी भी कंट्री में आप वीडियो देख रहे हो उन लोगों के लिए भी एडवाइजरी है। सिर्फ खाड़ी देश की बात नहीं है। ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये सिर्फ खाड़ी देश या जॉर्डन हो गया या ईरान हो गया, इराक हो गया, नहीं। आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ अदर कंट्री में जॉब करते हैं। एक नंबर पे यूएस के अंदर रहते हैं। वहाँ 5.5 मिलियन यानी 55 लाख से ज़्यादा भारतीय सिर्फ यूएस के अंदर रहते हैं। कुछ वहाँ के नागरिकता ले चुके हैं, कुछ वहाँ एजुकेशन पर्पज़ से जाते हैं, वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भारतीयों की तादाद है यूएस के अंदर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएई का नाम आता है। 4.3 मिलियन भारतीय, समझ सकते हो, मिनी इंडिया भी कहा जाता है। अभी अभी वहाँ पे भारतीय जो प्रधानमंत्री उसका दौरा ख़त्म हुआ, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। इससे पहले विदेश मंत्रालय भी, मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी दौरा हुआ था। इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रवासी जो है, क्योंकि भारी तादाद में है, मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और भारतीय प्रधानमंत्री खुद बोला कि सेकंड घर मेरा यूएई है, यानी अपना एक नंबर पे भारत है मेरा घर और सेकंड जो घर है मेरा यूएई है। तो समझ सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि वहाँ पे प्रवासियों की तादाद ज़्यादा है। वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन पैसा भेजते हैं, उनकी फैमिली तो चलती ही चलती है। लेकिन भारत सरकार को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि जो बाहरी मुद्रा वहाँ पे आता है उससे भारत सरकार स्ट्रांग होता है। इसलिए वहाँ पे हिम्मत दिलाने के लिए जो भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा भी हुआ और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है उनका भी दौरा हुआ था। उसी तरह सऊदी अरबिया के अंदर 2.6 मिलियन यानी 26 लाख भारतीय सऊदी अरबिया के अंदर है। आपको कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय हैं। उसी तरह कतर के अंदर 7.5 लाख है। ओमान के अंदर लगभग 5.5 से 6 लाख वहाँ पे है। उसी तरह बहरीन के अंदर 3.5 लाख है। जॉर्डन के अंदर भी कुछ बताया गया, ज़्यादा वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन 50-60 हज़ार वहाँ पर भी है। उसी तरह आपको ईरान में भी बहुत सारे भारतीय हैं, एजुकेशन पर्पज़ से जाते हैं वहाँ पे, कुछ जॉब के सिलसिले में भी वहाँ पे चले जाते हैं। शिया समुदाय के बहुत सारे लोग हैं। इराक में भी है। तो इस तरह इस डेटा को बताया गया और 3 कारण इसमें बताया गया था। पहला कारण जो बताया गया था कि वहाँ पे मटेरियल इशू, क्योंकि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन फील्ड में कामगार वहाँ पे काम करते हैं, इस वजह से मटेरियल नहीं पहुँच पा रहा था। तो कंपनी उनको बैठा के सैलरी नहीं दे सकती थी, तो उनको इमरजेंसी छुट्टी पे भेज दिया गया। पहला रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो है उनका वीज़ा ही रिन्यूअल नहीं किया, यानी उसी टाइम उनका वीज़ा अगर एक्सपायर हुआ तो उनको वापस भेज दिया। बोला कि जब अगर काम हमारे पास आएगा तब मैं आपको वहाँ इंडिया से वापस बुला लूँगा। और तीसरा जो इसमें बताया गया है, कुछ कामगार खुद कैंसिल मार के डर से, मतलब सोच रहे थे यहाँ पे कोई मसला बड़ा ना हो जाए, इससे पहले मैं अपने कंट्री वापस चल जाऊँ। तो ये 3-4 रीजन जो बताए गए हैं, इस वजह से 10 लाख प्रवासियों को वहाँ से बेसिकली वहाँ से छोड़े हैं जॉब। और आने वाला दिन में इसकी तादाद और भी बढ़ सकती है, लेकिन भारत सरकार अपने तरीके से सोच रही है कि इस सब सिचुएशन जल्दी से जल्दी हैंडल कर लिया जाए। अब रह गया जो फॉरेन कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उनको एडवाइजरी जारी किया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा। एक ऐसा भी कंट्री है जो तुरंत बोला है भारत सरकार कि जितना जल्दी वहाँ से पासपोर्ट लो और सीधा अपने कंट्री वापस आ जाओ। अगर टिकट का पैसा नहीं है तो एम्बेसी भी आपको हेल्प करेगी, एम्बेसी भी आपको टिकट का पैसा देगी, या फिर भारत सरकार टिकट का पैसा प्रोवाइड कराएगी। यहाँ आने के बाद, इंडिया आने के बाद आप अपने, अगर आपका जो सिस्टम सही है तो आप भारत सरकार को पैसे पे कर सकते हो। वो कंट्री का भी नाम मैं बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देख लेना। अब जो दूसरे कंट्री और भी, जैसे यूरोपियन कंट्री में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, जैसे यूएस के अंदर में जैसा बताया सबसे ज़्यादा तादाद में, यूके के अंदर भी रहते हैं, कनाडा के अंदर भी रहते हैं। तो उन लोगों को भी एक एडवाइजरी जारी किया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा। बोला गया है कि अपने एम्बेसी के संपर्क में रखें, कभी भी कुछ भी हो अपने एम्बेसी के संपर्क में रखें। एम्बेसी जो है कोई भी कुछ नियम लागू करता है, कोई एडवाइजरी जारी किया करता है, तो उस पर आप कायम रहे और देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे एम्बेसी बनाई जाती है। तो कोई भी आपको मसला है, आप एम्बेसी में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे यूएस के अंदर बहुत सारे भारतीयों को पकड़ा जा रहा है डॉक्यूमेंट के वजह से। अब ट्रम्प सरकार तो उनको टाइम भी दिया, और जो जज इस पर फैसला सुनाता है उनको भी टाइम दिया है। तो भी वहाँ पे
इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनका केस जल्दी से जल्दी फाइनल किया जाए, नहीं तो उस जज पर भी ट्रम्प सरकार फाइन मारेगी, जुर्माना लगाएगी। तो समझ सकते हो कितना मतलब ये है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी एडवाइजरी चाहिए, आप एम्बेसी में जाकर संपर्क कर सकते हो। भारत सरकार आपके हित के लिए कुछ ना कुछ स्टेप जरूर उठाएगी। बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते, सोचते हैं कि नहीं और भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हित के लिए वो एम्बेसी बनाई जाती है। हर कंट्री में जहाँ भी भारतीय प्रवासी होती है वहाँ पे आपको एम्बेसी बनाई जाती है आपके सपोर्ट के लिए। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, अपने एम्बेसी से संपर्क में रहे और कुछ भी दिक्कत है एम्बेसी में आप जाकर बात कर सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि एक ऐसा देश है जहां से भारत सरकार बोला है जल्दी से जल्दी उस देश से वापस आ जाओ। अगर आपके पास टिकट नहीं भी है तो आप अगर एम्बेसी में जाकर अगर बोलोगे तो आपको वो लोग एम्बेसी वाले भी टिकट का अरेंज कर देंगे। और वो देश है क्योंकि उसी देश से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। स्टार्टिंग के क्लिप में भी आपको मैं वहाँ का इमेज दिखाया, क्योंकि वहाँ पर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि इसका कोई हिसाब नहीं। बहुत सारे सियाह समुदाय के लोग वहाँ पर जाते हैं, जैसे यूपी से, बिहार से, कोई पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ काम के सिलसिले में भी जाते हैं। वो है ईरान। ईरान से रहने वाले जितने भी भारतीय हैं सबको भारत सरकार ने बोला है कि जितना जल्दी हो सके तो छोड़ दो ईरान और पासपोर्ट लो और जल्दी से जल्दी अपने यहाँ वापस इंडिया आ जाओ, क्योंकि इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो भारत सरकार बोल सकती है कि हमने एडवाइजरी जारी करके बताया था अपने नागरिकों को लेकिन उन्होंने नहीं सुना, तब मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए भारत सरकार हाथ भी उठा सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि उनका बात सुन के वहाँ की स्थिति देखते हुए जल्दी से जल्दी आप वापस आ जाएं। अगर नॉर्मल स्थिति हो जाता है फिर वापस आप चले जाना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।